भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब सक्सेना साहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो एक मिनट अनादि मत रामजी सिंह, परम। हाँ बोले। आपका थोड़ा चेहरा सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लो, ऊपर अच्छा करो मेरे अभी। में तो ठीक।
नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। अभी हाँ आप ठीक है, हाँ, आप ठीक है। अब अब ठीक ठीक है, है। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके, अब ठीक। हाँ ठीक है। चलिए, तो अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो भगवान ने ये अपने लक्षणों का जो उपदेश आरंभ किया, उसमें सर्वप्रथम जो उन्होंने उपदेश किया वो है संदर्भ निरपेक्ष प्रभु। बिना किसी संदर्भ के जो वास्तविक उनका रूप है उसके बारे में भगवान ने बताया। अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत। ये जो आत्म चेतन है, ये जो दृष्टा चेतन है, उसमें कभी भी विषयत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी का प्रमेय नहीं बनता। प्रमेय मतलब वो किसी का विषय नहीं बनता, किसी का दृश्य नहीं बनता। वो एक ऐसी चीज है जो विषय बने बिना ही, वो विषय नहीं बनता, विषय बने बिना ही वो स्वतः सिद्ध है। और वो असत बुद्धि का विषय नहीं बनता और सत बुद्धि का भी विषय नहीं बनता। और वो चीज आत्म चेतना के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। वो विदित नहीं है और अविदित हो ऐसा भी नहीं है। विदित, वेद में कहा ना, विदिता दथो अविदिता अधि। वो विदित से अन्य है और अविदित भी नहीं है। तो वो ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। तो वो अनादिमत है, माने उसका कोई मूल नहीं है और वो स्वतः सिद्ध होते हुए निरतिशय है, अपरिच्छिन्न है। किसी भी तरह से उसको व्याप्त नहीं किया जा सकता, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। त्रिविध परिच्छेद शून्य है, माने वो देश काल वस्तु उससे वो परिच्छिन्न नहीं है। ये इस बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है। अब जो लक्षण भगवान आरंभ कर रहे हैं, तो इनमें ज्यादातर जो लक्षण है वो सापेक्षता के साथ है, संदर्भों के साथ है। कुछ जगह दोनों चीजें साथ साथ चलती है, संदर्भ निरपेक्ष लक्षण भी साथ चलेंगे एक ही श्लोक में और संदर्भ सापेक्ष भी साथ चलेंगे। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम इन श्लोकों पर विचार करेंगे आगे। तो इनका अभिप्राय अच्छी तरह से समझ में आएगा कि संदर्भ निरपेक्ष प्रभु का स्वरूप क्या है और संदर्भ सापेक्ष प्रभु का स्वरूप कैसा है। दूसरी बात यह है कि इन श्लोकों का जो वास्तविक अर्थ है वो तो आत्म चेतन ही है। आत्म चेतन में ही जाकर के इसका अर्थ घटेगा। ये बात ध्यान में रखने की है हमारे को। ये श्लोक केवल और केवल आत्म चेतना में ही घटते हुए दिखाई देंगे। तो भगवान उन संदर्भों को लेकर के अब यहाँ अपना उपदेश आरंभ कर रहे हैं। ये 13वां श्लोक है, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। और जिनके पास इस्कॉन की बुक है या चिन्मय मिशन की बुक है उसमें वो 14वां श्लोक मिलेगा आपको। 13th चैप्टर 13th श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये उपाधियों के संदर्भ में जो बात है वो ये है कि अगर मैं कहूं ये मेरे हाथ पैर हैं, ये मेरा सिर है, मेरी आंखें हैं, मेरा मुख है, मेरा कान है, तो ये तो हो गया एक अभिमानी की बात कि जो उपाधियों से अभिमान करके बैठा हुआ है और इन उपाधियों के कारण उसमें एक व्यक्तित्व की भावना है। माने मैं एक व्यक्ति हूं, ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुख है, ये मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है। तो ये सर्वथा नहीं है बल्कि एक एक व्यक्ति का है, मेरा अकेले का है। तो इस रूप में अभिमानी होकर के एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को मैं पाता हूं। लेकिन अब परमात्मा की स्थिति क्या है कि जितनी भी उपाधियां हैं, ये जितने भी इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, सिर है, मुख है,
और सारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अक्षी और श्रुति मत की उपलक्षणा से सारी इंद्रियों को हमारे को लेना चाहिए। तो ये सबके सब, ये इंद्रियां और ये जितने भी अंग हैं किन पे आश्रित है? परमात्मा पर आश्रित है। सभी उपाधियों का जो परमात्मा के साथ अविना भाव है। अविना भाव मतलब वो उनके बिना नहीं रह सकते। परमात्मा की, अगर परमात्मा नहीं हो तो इनकी कोई सत्ता हो नहीं सकती। और सारी उपाधियां चेतनाश्रित होने के कारण, यह चेतन पर आश्रित होने के कारण, चेतन के बिना नहीं रह पाने की स्थिति होने के कारण वो सारी की सारी उपाधियां क्या कही जाती है? चेतन की कही जा सकती हैं। वो सारे के सारे पाणिपाद मतलब हाथ पैर, सारे नेत्र, सारे सिर, सारे मुख, सारे कान मानो कि उसी के हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे सारी लहरें जल की हैं। जल का लहर के साथ अभिमान नहीं है, उसके साथ वो संबंध उस तरह से नहीं है कि ये मेरा है, मेरा, ये वाला संबंध नहीं है। लेकिन लहर का जल के साथ अविना भाव है। लहर जल के बिना नहीं रह सकती। तो देखिए, अभिमानी और ब्रह्म में यही अंतर है। अभिमान माने उपाधियों के साथ तादात्म्य करके, उपाधियों वाला हो करके एक व्यक्ति बन के बैठा हुआ है, तो यह है अज्ञान दशा का सूचक। चेतन की स्थिति भी उपाधियों के साथ है। उपाधियों के संदर्भ में चेतन को देखा जा सकता है, लेकिन वो देखना कैसा होगा? किसी का माथुर साहब, आपका ऑडियो ऑन हो गया, प्लीज। हाँ, ऑडियो बंद की, माथुर साहब ऑडियो बंद कीजिए आप। हाँ, तो चेतन को भी हम उपाधियों के साथ देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो देखना कैसा होगा कि उन उपाधियों में उसका अविना भाव है। उपाधियां उस चेतन के बिना नहीं रह सकती। वो सबकी सब जो उपाधियां हैं वो चेतन के ऊपर आश्रित हैं, चेतन पर अध्यारोपित है। पहला वाक्य तो हम यही बोलेंगे, वो चेतन पर आश्रित है, और फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो चेतन पर अध्यारोपित है। इसका अपरोक्ष अनुभव हम कर सकते हैं ध्यान में बैठकर। अगर हम ध्यान में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो सारी वृत्तियां हैं हमारी, वो चेतन पर ही आश्रित हैं। माने वो उसी पर अध्यारोपित की हुई है। अध्यारोपित मतलब अब जबरदस्ती का आरोप कर दिया उन पर। आप कह सकते हो कि सारी वृत्तियां उसी चेतन की है, और आप ये भी कह सकते हो कि वो जो वृत्तियां हैं वो केवल मेरी वृत्तियां हैं। ध्यान रखें, जो अभिमानी है वो एक अंतःकरण की वृत्तियों को मेरी कहता है, लेकिन जो परमात्मा चेतन है, जो वास्तविक चेतन है, वो केवल एक अंतःकरण की वृत्तियों तक सीमित नहीं है। वो तो हृदय सर्वस्य विष्टितम, सभी हृदयों में, सभी के अंतःकरण में वो विराजमान है। वो सब में अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो अभिमानी और अंतर्यामी का यह भेद समझ में आना चाहिए कि जो अंतर्यामी है वो तो सबका अंतर्यामी है। वो एक अंतःकरण की के उपाधि से तक सीमित नहीं है, जबकि जो अभिमानी है वो केवल एक अंतःकरण को अपना अंतःकरण मानता है। वो एक अंतःकरण तक ही सीमित है। एक अंतःकरण की शुद्धि से अपने को शुद्ध मान लेता है जो अभिमानी है। एक अंतःकरण की मलिनता से अपने को मलिन मान लेता है। ये अभिमानी का सूचक है। एक अभिमानी या एक साधक या एक व्यक्ति की बात है। लेकिन जब परमात्मा की बात है तो वो सर्व का अंतर्यामी रूप से वो सब में स्थित है। तो जिसको आप चेतन कहते हो उसका किसी भी अंतःकरण के साथ अभिमान नहीं है। मतलब अभिमान आप घमंड के अर्थ में या उस अर्थ में गौरव के भाव में न ले। अभिमान का मतलब उसके साथ एक अपनापन का भाव बनाना, एक ये मेरा है ऐसा कहना। तो वो बिना अभिमान के ही अंतःकरण वाला है। अंतःकरण वाला माने क्या? अंतःकरण जो है उसके बिना नहीं रह सकता। एक अभिना भाव की स्थिति वहां पर है। तो यहाँ जो उपाधियों का वर्णन है, भगवान ने यहाँ उपाधियों का जो वर्णन किया है उसका मूल अर्थ यही है। सर्वतः पाणी, सर्वतः माने एक के साथ अभिमान नहीं है, और वो ब्रह्मांडाभिमानी भी नहीं है।
कोई ये नहीं कह सकता कि वो ब्रह्मांड अभिमानी है। मतलब वो वास्तव में अभिमानी है ही नहीं। वो मेरा तो तब कहेंगे ना कि जब मेरे मेरे से अन्य कोई चीज होगी। जब मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो मेरा कैसे होगा? ये वास्तविक स्थिति है। तो उसके अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। तो न वो व्यक्ति का अभिमानी है और न वो समष्टि का अभिमानी है। बिना अभिमानी हुए ही वो सारी इंद्रियों वाला बना हुआ बैठा है, सारे हाथ पैरों वाला, सारे सिरों वाला, सारी आंखों वाला बना हुआ बैठा है। पुरुष सूक्त में बोलते हैं ना, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् समूमिम विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ऐसे तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई एक जीव की बात हो रही है, या ऐसा जीव है जिसके सहस्रों सिर है, या सहस्रों आंखें हैं, या सहस्र हाथ पैर वाला है। वहां ये अभिप्राय नहीं है। उसका अभिप्राय है कि एक ऐसी चिन्मय सत्ता है जिसके बिना कोई सिर नहीं हो सकता, जिसके बिना कोई पैर हाथ आंखें कान ये नहीं हो सकते। तो वो है सहस्रशील का पुरुष। तो इंद्रियों की अपेक्षा से, शरीर के अंगों की अपेक्षा से उसका स्वरूप क्या है? बोले समस्त अंगों का, समस्त इंद्रियों का जो अधिष्ठान है, समस्त इंद्रियों का जो आश्रय है, वो परमात्मा है। किसी एक का अभिमानी नहीं है, बल्कि सर्वतः सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम। तो उपलक्षणा से इसको समझना चाहिए कि सारे के सारे जितने भी कार्यकरण संघात है, कार्यकरण संघात मतलब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये प्राण आदि, ये जो हमारा संघात है, और जितने भी संघात है सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी संघात हैं, वो सारे के सारे उस पर आश्रित है। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मन लोके, फिर है सर्वम सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उसकी स्थिति कैसी है? स तिष्ठति सर्वम आवृत्य, माने सर्वम व्याप्य, वो सबको व्याप्य करके स्थित है। सब उसी में पिरोए हैं, पूरे पिरोए हैं। जैसे जैसे कोई भी तरंग जो है वो जल के बाहर नहीं है, सब सबकी सब तरंगे जल में ही है। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति। एक साधक को ध्यान में बैठ करके इस सत्य को देखने का प्रयास करना चाहिए कि जो मेरी वृत्तियां हैं उसका अविनाभाव किससे है, मेरी वृत्तियां कहाँ से उठ रही है। अगर चेतन न हो तो वृत्तियां आएंगी कैसे? तो इंद्रियों का, शरीर का अविनाभाव किसके साथ है, ये उसको देखना चाहिए। और क्या वो इंद्रियों का अभिमानी है या वो केवल इंद्रियों का आश्रय है? तो जो अभिमानी है वो दूसरे अभिमानी से अलग होगा निश्चित रूप से। उसके साथ एक अभिमानी का दूसरे अभिमानी के साथ अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव मतलब मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप लोग अलग हैं, ऐसा भाव होगा ही होगा। लेकिन जो अधिष्ठान है, जिसका अभिमान नहीं है बल्कि केवल अभिना भाव है, उसका किसी के साथ अन्योन्य भाव नहीं हो सकता। अगर ये इंद्रियां उसी पर आश्रित हैं तो सभी की सभी इंद्रियां उसी पर ही आश्रित होंगी। तो ये उपाधियों के संदर्भ में परमात्मा की उपलब्धि कैसे होती है, इसको भगवान ने यहाँ बताया। एक तरफ कहा न सत न असत, और अब यहाँ बोल रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको वो व्याप्त करके स्थित है। ध्यान रखें कि ये जो अधिष्ठान है वो अध्यास में निरंतर व्याप्त होता है। अध्यास माने उस पर एक अध्यारोपित किया हुआ, जैसे रज्जू पर आपने सर्प को अध्यारोपित कर दिया जैसे। तो अध्यास वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं होती, अध्यास कुछ होता नहीं। अधिष्ठान ही अविद्या के कारण अध्यास के रूप में भासता है, जैसे रज्जू ही अविद्या के कारण सर्प के रूप में भासती है। वास्तव में वहां सर्प है नहीं, लेकिन अंधेरा हो रहा है, रज्जू पड़ी हुई है कहीं पे, हल्का सा अंधेरा है, पूरा पूर्ण अंधकार भी नहीं है। पूर्ण अंधकार होगा तो दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन कुछ अंधेरा है, हल्का हल्का सा आपको दिखता है। तो रज्जू आपको सर्प के रूप में भासती है। वास्तव में रज्जू सर्प है नहीं, लेकिन चूंकि वहां इस तरह का अंधकार है जिसमें आपको पूर्ण रूप से दिख नहीं रहा, एकदम उजाला हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो रज्जू है। तो आपने क्या किया, सर्प को उस रज्जू पर अध्यारोपित कर दिया।
ये होता है अध्यारोप। वास्तव में अधिष्ठान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण वो हमारे को अध्यास रूप में भासती है। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस सत्य को जानने का एक साधक को प्रयास करना चाहिए। एक साधक अभिमानी को जानता है क्योंकि वो व्यक्ति बना बैठा है, मेरे हाथ पैर हैं, मेरी इंद्रियां हैं, ये मैं जानता हूं। उसे अधिष्ठान को जानने का वास्तव में प्रयास करना चाहिए। अंतःकरण का अंतर्यामी किसी एक अंतःकरण का नहीं है। अंतःकरण का अभिमानी जरूर एक ही अंतःकरण का अभिमानी है। अगर मैं अपने आप को व्यक्ति मानता हूं तो फिर वो एक ही अंतःकरण का अभिमानी होगा। वो उसी अंतःकरण की प्रसन्नता में प्रसन्न होगा और उसी अंतःकरण के विषाद में वो विषन्न होगा। विषन्न मतलब वो दुखी होगा। अगर कोई अंतःकरण दुखी हुआ तो वो भी दुखी होगा। तो ये तो है अभिमानी की स्थिति। अंतर्यामी की स्थिति वो तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो तो सबका अभिमान, सबका सबके भीतर बैठा हुआ है, वो सबका अधिष्ठान है। तो वहां ऐसा कोई प्रसन्नता या दुख जैसी कोई बात हो नहीं सकती। तो ये 13वां श्लोक है। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई ऐड करना चाहता हो? ये संदर्भ सापेक्ष प्रभु का वर्णन है। पूरा श्लोक जो है, ये 13वां श्लोक, वो संदर्भ सापेक्ष प्रभु का वर्णन है। अब जो 14वां श्लोक है उसमें दोनों बातें हैं। ये 14वां श्लोक जो है 13वें अध्याय का 14th श्लोक ऑफ 13th चैप्टर, और जिनके पास इस्कॉन की बुक है उसमें 15वां। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। देखिए बिल्कुल एकदम दोनों विपरीत वाक्य हैं यहाँ पे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, तो यहाँ ये इस वाक्य में उपाधि के साथ लक्षण किया गया है परमात्मा का। सर्वेंद्रिय गुणाभासम मतलब समस्त इंद्रियों के गुणों से उसका आभास होता है। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, भगवान भाष्यकार, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणं च बुद्धि मनसि ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेंद्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। इसमें अंतःकरण को भी भाष्यकार ने इंद्रियों में सम्मिलित कर लिया। बोले वो जो ज्ञेय है, ज्ञेय माने ब्रह्म, ब्रह्म सत्ता परमात्मा, तो वो जो ज्ञेय है वो ज्ञेय समस्त इंद्रियों के गुणों से भाषित होने वाला है, प्रतीत होने वाला है। यहाँ श्रोत्रादि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, वाक आदि कर्मेंद्रियां तथा मन बुद्धि सहित अंतःकरण, ये सब सर्वेंद्रिय शब्द के रूप में ग्राह्य है। सर्वेंद्रिय बोलने का मतलब है कि जो ज्ञानेन्द्रियां समस्त कर्मेंद्रियां और हमारा अंतःकरण भी मन बुद्धि सहित, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो तो क्योंकि अंतःकरण भी ज्ञेय के लिए उपाधि बनता है, वो तो सारे उपाधियां उसी की है ना। तो बाकी सब इंद्रियों का जो उपाधित्व है, जो उपाधिपना है, वो तब बनता है जब अंतःकरण हो। अंतःकरण ही नहीं होगा तो इंद्रियां कहाँ से काम करेगी भाई? इंद्रियों की अनुभूति तभी होती है जब हमारा अंतःकरण हो। इसलिए जब भी उपाधि प्रकरण आएगा तो उसमें सबसे पहले अंतःकरण का ग्रहण तो होना ही होना चाहिए। तो आगे बोलते हैं भाष्यकार, अतः अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूते ही सर्वेंद्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय व्यापारैः व्यापृतम इव तद ज्ञेयम। बोले इसलिए इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि उपाधि रूप अंतःकरण और बहिकरण, बहिकरण माने जितने भी हमारे हाथ पैर, जो बाह्य गोलक हैं वो, तो अंतःकरण और बहिकरण, इन सभी इंद्रियों के जो गुण हैं
क्या गुण है? निश्चय, संकल्प, श्रवण, भाषण, ये इस तरह के संकल्प अंतःकरण में होते हैं। तो उन गुणों के द्वारा ये ज्ञेय तत्व, ये ब्रह्म तत्व अवभाषित होता है। अंतःकरण में इस तरह के भाव उठते रहते हैं, निश्चय हुआ, संकल्प हुआ, श्रवण हुआ, ये आप बोल भी रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तो इसके कारण ये चेतन अगर नहीं हो, ब्रह्म तत्व नहीं हो, तो ये हो नहीं सकता। तो इनके कारण, इनके माध्यम से वो ब्रह्म तत्व अवभाषित होता है, मतलब उसका आपको पता चलता है। उन इंद्रियों की क्रिया से, जो इंद्रियां क्रिया कर रही है, जो आपके शरीर क्रिया कर रहा है, उनकी क्रिया से ये क्रियावान सा दिखाई देता है। क्रियावान हुआ नहीं है, क्रियावान सा दिखाई देता है। सर्वेंद्रिय व्यापारे ही व्यापृतम इव, मानो कि वो इंद्रियों के व्यापार में समाया हुआ है, इंद्रियों के व्यापार में मानो कि वो व्याप्त है। व्याप्त है माने उसके बिना इनका व्यापार संभव नहीं हो सकता। लेकिन इव मतलब, क्योंकि वो अपने स्वरूप से किंचित भी विचलित नहीं होता, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे जो पेड़ पौधे हैं, कहते हैं ना, जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर के वो भोजन बनाते हैं, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने। पेड़ पौधों जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हरी जो पत्तियां होती हैं उनके साथ फिर वो सूर्य का प्रकाश जब संश्लेष होता है उनका, तब वो भोजन बनता है। तो क्या सूर्य भोजन बना रहा है क्या? वो तो सूर्य तो अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन वो धूप वहां आ रही है, उसमें वो अपने आप भोजन बन रहा है, बस। तो उसी तरह से परमात्मा है, इसलिए हमारी इंद्रियां या शरीर आदि वो क्रियावान है। तो उस क्रिया का आरोप परमात्मा पे कर देते हैं कि वो उनके कारण क्रिया हो रही है। तो वो तो अपना जो स्वरूप है उनसे किंचित भी विचलित नहीं होते, वो बिल्कुल च्युत नहीं होते, वो अच्युत है। इसलिए इव ऐसा लगता है। तो कौन है वो? ज्ञेयम, ज्ञेय माने ब्रह्म। तो वास्तव में व्यापार वो करता नहीं है, लेकिन व्यापार करता हुआ सा प्रतीत होता है। व्यापार की झलक एक तरह से वहां मिलती है। इव शब्द को जो है वो भगवान भाष्यकार यहाँ श्रुति से पुष्ट करते हैं। श्रुति में भी कई जगह आया है, जैसे ध्यायतीव, लीलायतीव, मतलब ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, लीला करता हुआ सा। तो ये ऐसा लगता है, मतलब ये एक तरह से उनपे अध्यारोप है। फिर बोलते हैं भाष्यकार, कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते इति। तो फिर उस ज्ञेय को स्वयं क्रिया करने वाला ही क्यों न मान लिया जाए? एक प्रश्न उठाया उन्होंने कि जब आप कह रहे हो कि वो ऐसा लगता है, तो उसको क्रिया करने वाला ही क्यों नहीं मान लो? अंतःकरण के व्यापार में वो वास्तव में व्याप्त हो गया, ऐसा क्यों न मान ले? बोले ऐसा मानेंगे तो इस श्लोक का जो अगला जो अर्धांश है, आगे की जो पंक्ति है, वो घटेगी नहीं। तो अगला अर्धांश क्या है? सर्वेंद्रिय विवर्जितम। यहाँ तो बोल रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों को करने वाला, आभासित करने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है। यहाँ कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो ये जो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, तो ये वो हो गया उपाधि सापेक्ष, और सर्वेंद्रिय जो विवर्जितम है ये है उपाधि निरपेक्ष। एक ही श्लोक में दोनों विरोधाभासी बातें कही है कि मेरा जो स्वरूप है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो ये है, लेकिन वास्तविक स्वरूप मेरा दूसरा है। वो समस्त इंद्रियों के व्यापारों से निरंतर विनिर्मुक्त है। दोनों स्थितियां एक साथ ही यहाँ इस श्लोक में बताई है, और ये दोनों एक साधक को जाननी चाहिए। केवल याथार्थ में नहीं, बल्कि योग, मतलब केवल योग ही नहीं बल्कि विभूति भी जाननी चाहिए। विभूति तो क्या है कि वो सर्वेंद्रिय गुणाभासम है, और योग मतलब जो याथार्थ में है, जो वास्तविकता है, कि वो वास्तव में सर्वेंद्रिय विवर्जितम है। तो ये जानना चाहिए कि वो इंद्रियों के व्यापार में जो भास रहा है वो वही भास रहा है, और उसके बिना इंद्रियों का व्यापार संभव नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो व्यापार वाला नहीं है, वो विक्रियावान नहीं है, वो व्यापार में संलिप्त नहीं है, वो तो केवल अधिष्ठान मात्र है।
और अधिष्ठान से अध्यास को सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है, बस इतनी सी बात है। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका अभिप्राय है कि परमात्मा पे किसी प्रकार का आरोप नहीं हो सकता, वो अनारोपित है, वो निधर्मक है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसमें किसी प्रकार का इस तरह का धर्म का लक्षण नहीं है, अलक्षणम। इसलिए वो जिस किसी के व्यापार के अनुसार व्यापार करता हुआ सा दिखाई दे सकता है। हम सभी में यही बात है, वो सुन रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, वो सुन रही है हमारी श्रवणेंद्रिय, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये सब क्या आरोप मेरे पे आरोप हो गए। वास्तव में वो सब व्यवहार जो हो रहा है वो गुणा गुणेश वर्तन थे, लेकिन वो आरोपित हो गए चेतन पर। अगर उसका भी अपना भी कोई व्यापार होता तो वो जिस किसी के अनुसार व्यापार, हर किसी के साथ व्यापार करता हुआ नहीं दिखाई दे सकता था। जैसे नेत्र है, वो श्रोत्र का व्यापार करता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। नेत्र जो है केवल देखने का काम करता है, वो सुनने का काम नहीं करता। जो श्रोत्र है वो नेत्र का व्यापार करता हुआ नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि इन दोनों के अपने अलग अलग व्यापार हैं। चेतन का कोई व्यापार नहीं है और वो निर्व्यापार होने से, निधर्मक होने से वो हर किसी के व्यापार के अनुसार भासने लगता है कि देख भी मैं रहा हूँ, सुन भी मैं रहा हूँ, चख भी मैं रहा हूँ, सूंघ भी मैं रहा हूँ, चल भी मैं रहा हूँ, बोल भी मैं रहा हूँ, ये सब। तो अंतःकरण में क्रोध वृत्ति है तो वो क्रोधानुसार भासने लगता है कि मेरे को क्रोध आया है। चाक्षुष वृत्ति है, देखने वाला है, तो वो भासने लगता है कि मैं देख रहा हूँ। श्रोत्र वृत्ति है तो श्रोता के रूप में सुनने वाला बन के भासने लगता है वो निर्व्यापार, लेकिन व्यापार करता हुआ सा भासता है। तो बोलते हैं भाष्यकार, एक मंत्र उद्धृत करते हैं यहाँ पे, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः। वो बिना पैर और बिना हाथ के चलता है, ग्रहण करता है, बिना चक्षु के देखता है और बिना कानों के सुनता है। ये कहीं श्लोक आया होगा तो उसका यहाँ उद्धरण दे दिया उन्होंने। तो गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यही सब भांति अलौकिक करनी। वो उसके पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, रसना इंद्रिय नहीं है लेकिन सकल रस भोगी। तो ये अलौकिक करनी है। वास्तव में वास्तविकता यह है कि वो किसी भी क्रिया का करता नहीं है, लेकिन उस क्रिया का आरोप उस पर कर दिया जाता है। अभिप्राय यह है, क्या सचमुच जो परमात्मा वो क्रिया बिना आंखों के देखता है क्या, या बिना पैर के चलता है, या बिना कान के सुनता है? क्या ये श्रुति बताना चाहती है यहाँ पे कि वो चलता है परंतु पैर नहीं चाहिए, वो देखता है लेकिन आंख नहीं चाहिए, नेत्र नहीं चाहिए, बोलता है लेकिन वाक इंद्रिय नहीं चाहिए? माने क्रिया को स्वीकार करके इंद्रियों को अस्वीकार करना। क्रिया हो रही है, यह स्वीकार कर रही है श्रुति, लेकिन इंद्रिय नहीं है, ऐसा करना। तो ये अर्थ है क्या? तो ये वास्तव में वहां अर्थ ऐसा नहीं है। बोलते हैं सर्वेंद्रियोपाधि गुण अब अनुगुणी अब जन शक्ति मत। बोले निर्व्यापार होने से वो समस्त इंद्रियों की उपाधियों के गुणों का अनुगुणी हो जाता है। वास्तव में वहां व्यापार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सभी इंद्रियों का अनुगमन कर रहा है, उनको साथ चल रहा है, अनुगमन करता हुआ सा भासने लगता है। ये वैसे ही है जैसे लेलायती इव, मतलब चंचलता मन में है, लेकिन उसका आरोप किस पे कर दिया जाता है? परमात्मा पर। किसी तरह से पश्यति इव, शृणोति इव, ये नहीं कि क्रिया हो रही है, मतलब वास्तव में ये नहीं कहना है कि क्रिया हो रही है लेकिन इंद्रिय नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
ऐसा कहें, अगर ऐसा कहेंगे कि क्रिया हो रही है, इंद्रिय नहीं होने पर भी क्रिया हो रही है, तो ऐसा कहने का मतलब है कि वो क्रियावान हो जाएगा। वास्तव में वो क्रियावान नहीं है, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा करता हुआ सा लगता है, बस ये समझने की बात है। तो अभिप्राय ये है, श्रुति जो कह रही है उसका, कि बिना आंख के वो देखता है, तो वास्तव में वो देखने को स्वीकार नहीं कर रही है, वो केवल ये कह रही है कि जो चाक्षुष वृत्ति है उसका आरोप उस अहम चेतन पर आपने कर दिया। शब्द को कान सुन रहा है, व्यापार कहाँ हो रहा है? कर्णेंद्रिय में, लेकिन उसका आरोप किस पर हो रहा है? चेतन पे, आत्मा में। अहम शृणोति, मैं सुन रहा हूं। तो ऐसा हम बोलते हैं, अहम पश्यति, मैं देख रहा हूं। तो वो कोई क्रिया, कोई गति इत्यादि दिखाने के लिए श्रुति का अभिप्राय नहीं है, बल्कि उन क्रियाओं का आरोप उस चेतन पर कर दिया जाता है या चेतन पर हो जाता है, ये बताने का अभिप्राय है। तो इस श्लोक में एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति में उस चेतन के दोनों रूपों का वर्णन यहाँ भगवान ने कर दिया। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, ये उपाधि सापेक्ष रूप है उनका, और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये उपाधि निरपेक्ष रूप है उनका। फिर है असक्तम, वो जो स्वरूप दृष्टि से देखें तो वो संदर्भ निरपेक्ष दृष्टि से वो बिल्कुल असंग चेतन है। किसी प्रकार की किसी भी वृत्ति का वहां पर कोई लेप नहीं है, किसी अवयव से कोई लेप नहीं है। लेप माने उसके साथ एक तरह से संश्लेष हो जाना। इंद्रिय के किसी भी व्यापार से उसका कोई लेप नहीं है, मतलब लिप्त हो जा, लेप का मतलब लिप्त हो जाना, उसमें आबद्ध हो जाना उसके साथ। जैसे सुख वृत्ति है, तो सुख वृत्ति का लेप हो गया, मानो मैं सुखी हो गया। कोई सुख वृत्ति आई तो मैं उसको, उसका भोग करने लग गया, मैं अपने आप को सुखी समझने लग गया। असंग होने का या असक्त होने का अर्थ है, किसी का ऑडियो ऑन, जगदीश जी चेजानी साहब अपना ऑडियो बंद कीजिए। तो सुख वृत्ति आई तो मैं सुखी हो गया, दुख वृत्ति आई तो मैं दुखी हो गया। मतलब जैसे ही वृत्ति आती है हम उसके साथ अपना एक संबंध बना लेते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं। तो अगर सुख वृत्ति आई और दुख वृत्ति आई और उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ, तब उसको कहेंगे निर्लेप। दुख वृत्ति का प्रकाश हुआ तो दुखी नहीं हुआ, दुख वृत्ति से असंग हो गया, इसको बोलते हैं असक्त। अगर अभिमान होगा, उसके साथ अपने आप को संबंध मान लेंगे, तो फिर क्या होगा? दुख वृत्ति आई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो जो सुखी दुखी है, जिज्ञासु है, श्रद्धालु है, क्रोधी है, लोभी है, कामी है, दयालु है, ये जितनी भी वृत्तियां हैं, उनके साथ यदि संग होगा तो फिर वो तत्धर्मक बन जाएगा। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं दयालु हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस समय मैं कामी हूँ, ये सारी वृत्तियां मैं अपने में मान लूंगा, तो फिर मैं तत्धर्मक हो गया, उसके साथ मैंने अपना संबंध जोड़ दिया। ये है लेप। तो लेप का अर्थ है कि मनोवृत्ति के प्रभाव का वो भोगी बनता है। जैसी मनोवृत्ति वो उसको अपनी मान लेता है, अथवा कहें कि जो वृत्ति के प्रभाव से वो प्रभावित हो गया, ऐसा। तो ये हुआ लेप। और अगर प्रभावित नहीं हुआ तब कहेंगे कि असंग बना रहा, उसके साथ कोई संग नहीं हुआ, उसके साथ मैं बिल्कुल आसक्ति रहित हूं। यदि हम अपने व्यवहार को देखें तो कहीं पर तो हम प्रभावित हो जाते हैं और कहीं पर हम अपने आप को तटस्थ बनाए रखते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, मतलब उससे असंग रहते हैं। तो अभिमानी में ये दोनों चीजें दिखाई देती है। जो एक साधारण व्यक्ति है उसमें वो कभी किसी चीज से प्रभावित होता है, कभी नहीं भी प्रभावित होता। आप रेलवे स्टेशन पे गए कितने लोगों की भीड़ है, आप व्यक्तियों को देख रहे हैं इतने लोग हैं वहां पे, तो आपके मन में किसी को देखकर ये भाव थोड़ी आता कि ये मेरा है या ये मेरा मित्र है, मेरा दुश्मन है, या मेरा पहचान वाला है, मेरा पड़ोसी, ऐसा भाव नहीं आएगा। अगर आपने उसको व्यक्ति को नहीं देखा कभी पहले, तो उनको देख के कोई भाव नहीं आएगा, आप अपने काम से जा रहे हो। लेकिन अचानक आपको आपका कोई ऐसा मित्र दिखाई देगा, कोई पड़ोसी दिखाई देगा, पहचान वाला दिखाई देगा, वो एकदम जाके आप क्या कहोगे? अरे आप यहाँ कैसे?
तो ये क्या हुआ, आप उसको देखते ही प्रभावित हो गए, मतलब आपका एक तरह से उसके साथ लेप हो गया। तो ये जो चीज है, ये वहां आप कभी आप प्रभावित होते हो, कभी आप तटस्थ रहते हो, नहीं प्रभावित होते। तो ये अभिमानी में दोनों चीजें दिखाई देती है, कहीं पर वो प्रभावित होता है, कहीं पर वो लिप्त हो जाता है, और कहीं पर वो अप्रभावित रहता है, असंग बना रहता है। लेकिन आत्मा की असंगता कैसी है, वो तो स्वरूप से ही असंग है, उसका धर्म ही है असंगता। माने आप चाहो कि उसमें किसी कुछ लेप हो जाए, लेप लग जाए, वो असंभव है, वो संभव है ही नहीं। इसे ऐसे समझें कि जैसे कमरे को आप साफ करते हैं, कमरे में गंदगी आप उसको साफ करते हैं, तो क्या आकाश को भी आप साफ कर सकते हो क्या? आकाश को आप साफ नहीं कर सकते। एक चीज को आप मलिन करना भी मलिन करना चाहो तो मलिन कर सकते हो, तो उसको साफ भी, कपड़ा है वो मलिन हो सकता है, उसको उसको साफ भी कर सकते हो, कमरा है गंदा हो सकता है, उसको साफ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसको आप चाहो तब भी आप उसको मलिन नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते, जैसे आकाश को आप मलिन नहीं कर सकते। तो ऐसी जो वस्तु है वो स्वरूप से ही निर्लेप कहलाती है। तो आत्मा जो है वो स्वरूप से असक्त है, असंग है। भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, सर्वकर्ण विवर्जितम ज्ञेयम तस्मात् असक्तम सर्व संश्लेष वर्जितम। बोले जो वो ज्ञेय तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, वो समस्त इंद्रियों से रहित है, इसलिए संग रहित है। इंद्रियों से रहित है मतलब वो किसी भी इंद्रिय का के साथ उसका कोई अभिमान नहीं है, किसी भी इंद्रिय का वो अपने आप को उसके साथ ये नहीं मानता कि ये इंद्रिया मेरी है, बस वो सब संबंधों से रहित है। तो श्लोक में आगे है, सर्वभृत्य एव निर्गुणम गुण भोक्तृ च सर्वतः असक्त है सर्वभृत्यैव, असक्त है सर्वभृत्यैव। तो सर्वभृत्य एव वो सबका भरता है, सबका भरण पोषण करने वाला है। भाष्यकार इसके लिए बोलते हैं, यद्यपि एवं तथापि सर्वभृतः च एव सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्ध्य अनुगमात्। किसी का उसके साथ संश्लेष नहीं है, ऐसा होने पर भी वो जो ज्ञेय तत्व है वो सबका धारण पोषण करने वाला है। सभी की सभी चीजें सत पर आश्रित हैं, सत्तत्व पर आश्रित हैं, इसलिए सद्बुद्धि का अनुगम देखा जाता है। इदम अस्ति इदम अस्ति इदम अस्ति, ये है। सत मतलब क्या कि ये है, जैसे ये टेबल है, ये घड़ी है, ये कपड़ा है, जैसे, तो ये सद्बुद्धि का अनुगम देखा जाता है। और ये किसके कारण आता है? सत तत्व के कारण। कहीं भी नास्ति बुद्धि का अनुगम नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो देखिए कोई वो जो है सत्तत्व, कोई आकर किसी के मुंह में रोटी डालो, सर्वभृत का मतलब ये नहीं है कि सबका भरण पोषण करने का मतलब ये नहीं है कि वो सबके मुंह में आके रोटी डाल रहा है। सर्वभृत का मतलब कोई भोजन करा रहा हो सभी को, वैसा नहीं। वो तो आपको अपने कर्म के द्वारा ही जुटाना पड़ेगा, और उसमें भी जो निर्जीव है उसको तो उनका भरण पोषण करने की तो जरूरत ही नहीं है, उनको थोड़ी कोई भोजन करा सकता है कोई। तो यहाँ तत्व की बात हो रही है, यहाँ अर्थ ये करना सही नहीं है कि वो परमात्मा सबको खिलाने वाला है, सबका भरण पोषण करने का मतलब सबको वो खिलाता है, ऐसा नहीं। सब में जो सब में सजीव निर्जीव सब भी आ गए। तो यहाँ क्योंकि भूख केवल सजीव को लगती है, निर्जीव को भूख नहीं लगती है। तो सर्वभृत का जो अभिप्राय है वो सभी में सदरूप से अनुगत होकर के वो सभी को सत्ता दे रहा है, सभी अस्तित्वमान हो रहे हैं उसके कारण, यही उसका भरण पोषण है। अगर अस्तित्व ही नहीं है किसी का तो वो फिर आगे क्या करेगा? आपका और हमारा अस्तित्व नहीं हो तो हम आगे आगे क्रिया कैसे करेंगे? तो दृष्टांत यह देते हैं भाष्यकार, नहीं मृग तृष्णकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति। जैसे मृग तृष्णा का जो जल है
जो कि वास्तव में मिथ्या पदार्थ है, वो भी बिना अधिष्ठान के नहीं होता। मृग तृष्णा में आप जानते हो ना, हिरण जो है वो दौड़ता है, उसको आगे जल दिखता है, वहां जाके देखता है कि वहां जल नहीं है, तो वास्तव में तो वो जल मिथ्या है, लेकिन उसको दिख तो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कहीं अधिष्ठान है तभी तो दिख रहा है, उसका अधिष्ठान नहीं हो तो दिखेगा नहीं। तो जो मृग मरीचिका का जो आश्रय है वो चाहिए, और किसका आश्रय होता है वहां पर? सूर्य किरणों का। तो सूर्य की किरणें ही उस मृग मरीचिका की मानो भरण पोषण वो करने वाली है। तो भरण पोषण का अभिप्राय है आश्रयत्वेन विभर्ति, उनका आश्रय बनकर वो उनका भर्ता बन रहा है। आस्पदत्वेन विभर्ति मतलब वो उनको एक तरह से आश्रय उनको दे रहा है परमात्मा, इसलिए वहां भरण पोषण हो रहा है। ये समझना है यहाँ पे। भरण पोषण का मतलब ये नहीं कि वो खिला रहा है, आपकी सत्ता ही नहीं होगी, आप होंगे ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होगा, तो फिर आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सत्तावान आपको बना करके वो फिर आपका एक तरह से भरण पोषण कर रहा है, ये मतलब है यहाँ पे। तो एक तरफ तो वो असक्त है, वो किसी से उसका संश्लेष नहीं है, और दूसरी तरफ सभी में वो अनुगत है, सभी का वो अधिष्ठान है। तो देखिए ये जो लक्षण तो ऐसा ही है कि जो भी अधिष्ठान होगा जो उसमें घट जाएगा। जो भी अधिष्ठान आप पकड़ोगे तो उसका यही स्वरूप होगा। प्रतीयमान जो सर्प है उसका भरता कौन है? रज्जु। अगर रज्जु ही नहीं होगा तो सर्प कैसे दिखेगा? रज्जु है इसीलिए सर्प दिख रहा है, और रज्जु सदा उस सर्प से आसक्त है। अधिष्ठान का लक्षण यही है, आसक्त नहीं, असक्त है, मतलब उससे उसमें संग नहीं है, सर्प के साथ उसका कोई संग नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। तो अधिष्ठान का जो वास्तविक लक्षण है वो यही है कि वो अपनी अध्यस्त वस्तु से सदा निर्लिप्त रहता है, उसमें उसकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो असक्तम सर्वभिच्चैव, ये बात हो गई। फिर आगे है निर्गुणम, वो तीनों गुणों से अतीत है। सत्व रज तम, इन तीनों से अतीत है। परमात्मा न सात्विक है, न राजसिक है, और न तामसिक है, त्रिगुणातीत है वो। तो जो तीनों गुण है वो क्षेत्र में होते हैं। क्षेत्र मतलब उपाधियों में, ये सारे जो प्रपंच है वो सब त्रिगुणात्मक है, जबकि परमात्मा क्या है? वो है क्षेत्रज्ञ। जो तीनों गुण है वो दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु निर्गुण नहीं है, सारी वस्तुएं त्रिगुण से ओतप्रोत हैं। सृष्टि में जो कुछ भी है वो त्रिगुण के सहित ही है, त्रिगुण से रहित नहीं है। भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, न तदस्ति पृथिव्याम्बा दिवि देवेषु चा पुनः, दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिश्या त्रिविर्गुणैहि। पृथ्वी में, आकाश में, अथवा देवलोक में भी, तथा इनके सिवा और कहीं भी जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। सारे त्रिगुणों के साथ ही पदार्थ हैं, त्रिगुण से रहित कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता। आप देखिए जो हमारा शरीर है वो किससे बना? त्रिगुण से बना। त्रिगुण ही पंचभूत के रूप में परिणत हुए और पंचभूत से हमारा शरीर बना। अंतःकरण किससे बना? त्रिगुण से बना। हाँ, ये अलग है कि वो पंचमहाभूतों के सत्वांश से बना है, लेकिन बना त्रिगुण से है। इंद्रियां त्रिगुण से बनी है, उसके राजस्थान जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां वो सत्वांश से बनी है, वो जो कर्मेंद्रियां हैं वो राजस्थान से बनी है, जो प्राण है वो राजस्थान से बने हैं पंचभूत के। पंचभूत स्वयं त्रिगुण से बने हैं। माने ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप निर्गुण इस शब्द से बोल सको। सबके सब माया से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये जो शब्द है निर्गुण, ये केवल एक ही जगह घट सकता है, वो है केवल दृष्टा चेतन। बस इस प्रपंच का जो अधिष्ठान है वही त्रिगुण का भी अधिष्ठान है। वो त्रिगुण का कार्य नहीं है, जो चेतन है वो त्रिगुण का कार्य नहीं है, बल्कि त्रिगुण उस पर आश्रित है, वो त्रिगुण का अधिष्ठान है।
तत्वबोध में आता है ना, सत्व रजस तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। तो माया ब्रह्म पर आश्रित है, जो त्रिगुणमयी माया है वो ब्रह्म पर आश्रित है। तो ब्रह्म तत्व वो स्वयं गुणों से अतीत है, वो गुणों के घेरे में नहीं है, बल्कि गुण उस पर आश्रित है, तो वो निर्गुणम। लेकिन तुरंत ही भगवान ने यहाँ आगे पलट दिया, ये सोपाधिक की बात कर ली। यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुण भोक्तृच, वो गुणों का भोक्ता भी है। अब देखिए, एक तरफ कह रहे हैं निर्गुणम और यहाँ कह रहे हैं गुण भोक्तृच। तो एक ही श्लोक, ये इसमें दोनों तरह की विरोधाभासी बातें हैं। गीता में कई जगह भगवान ने विरोधाभासी बातें की है। एक श्लोक में एक बात बोली है, दूसरे श्लोक में दूसरी बात बोली है, लेकिन इस एक ही श्लोक में दोनों विरोधाभासी एक साथ बात बता रहे हैं। तो वो गुणों का भोक्ता कैसे है? गुण ही जब विषय का रूप ले लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये बन जाते हैं, तो उन गुणों का जो उपलब्धा बनता है वो कौन बनता है? वही दृष्टा चेतन ही बनता है। स्वयं वो स्वरूप से निर्गुण है, लेकिन जब गुणों को भोगने की बात आई है तो कौन भोगेगा उनको? भोक्ता कौन है उनको? वो गुण माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये जो गुण है, ये जो गुण है, यही ये इन रूप में परिणत हो गए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि में ये गुण परिवर्तित हो गए। तो उनको भोक्ता कौन है? इंद्रिय भोगती है क्या? तो वो तो करण है केवल। इंद्रियों को, जैसे आपने कोई स्वाद चखा तो इंद्रिय जीभ जो है वो स्वाद को अपने पास रखती है या आगे पहुंचाती है? वो तो मन तक पहुंचा देती है। फिर क्या मन भोगता है क्या? तो वो भी एक करण ही है। वास्तव में वो मन जो है वो करण है। तो भोगने वाला कौन है फिर? वो है चेतन परमात्मा। भगवान ने स्वयं कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। 9वें अध्याय में कहा भगवान ने कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और उनका स्वामी मैं ही हूं। और भी आगे 5वें अध्याय में भी कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी यज्ञों का और तपों का भोक्ता हूं। तो देखा जाए तो वो बिल्कुल अभोक्ता है। वास्तविक सत्य तो यही है कि वो अभोक्ता है, लेकिन खोजने पर, पता करने पर उनके अलावा और कोई भोक्ता मिलता नहीं। यही तो महिमा है भगवान की। वास्तव में बात यह है कि परमात्मा ही अविवेक दशा में, अज्ञान दशा में भोक्ता के रूप में उपलब्ध होता है। अविद्या के कारण वो भोक्ता रूप में दिखता है। बाकी उनकी स्वयं की दृष्टि से वो अभोक्ता है, लेकिन भोग की दृष्टि से वो भोक्ता भास रहे हैं। वो भोक्ता क्यों भास रहे हैं? क्योंकि भोग हो रहा है। और वास्तव में भोग कौन कर रहा है? अंततः अगर खोजेंगे तो वो परमात्मा के अलावा कोई मिलेगा नहीं। तो भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, गुणः सई वर्जितम तथापि गुण भोक्तृच गुणानाम सत्व रज तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणता नाम भोक्तृच उपलब्धि। बोले वो जो तीनों गुण से अतीत है, वास्तव में तो वो तीनों गुणों से अतीत है, तो भी वो गुणों का भोक्ता है। वो सुख दुख और मोह के रूप में परिणित हुए तीनों गुणों का शब्दादि विषयों के द्वारा भोग करने वाला है, उन्हें उपलब्ध करने वाला है। देखिए भाष्यकार की जो बारीकी है, शब्द आदि विषयों के द्वारा सुख दुख उत्पन्न हुआ। भाई विषय से आपके अंदर भीतर जो अंतिम परिणति किसमें हुई? या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में। तो वो भी जो सुख दुख है वो भी गुण है। सुख दुख भी एक, वो भी पंचमहाभूत के रूप में ही आपको शब्दादि विषय से उत्पन्न हुआ सुख या दुख, तो वो गुण है। सुख जो है वो सत्वगुण कहा जाता है, दुख जो है वो रजोगुण कहा जाता है, और मोह जो है वो तमोगुण कहा जाता है। तो तीनों गुण जो है उनका भगवान या भाष्यकार ने नाम ले लिया, शब्दादि विषय द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणता नाम भोक्तृ। भोक्तृ क्या है? उपलब्धि। अंततः वो जो भोग का जो उपलब्धा है वो कौन बनता है? वो अहम के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कोई रसगुल्ला जीभ पे रखा
तो वो मन तक पहुंचा, लेकिन अंततः जो प्रसन्नता हुई किसको हुई? मुझको हुई। मैं ये कहता हूँ बहुत मजा आया। किसको मजा आया? मुझको। तो ये जो अंततः उपलब्धा है वो कौन बनता है? मेरा अहम। तो अहम ही वास्तव में निर्गुण है और अहम ही इस भोग का उपलब्धा बनता है। तो ये रहस्य जो है एक साधक को जानना चाहिए। विभूति यह है कि वो उपलब्धा है, और योग या अर्थात याथात्म यह है कि वो बिल्कुल निर्गुण है। विभूति मतलब उसका सोपाधिक रूप, और योग मतलब उसका वास्तविक निरूपाधिक रूप। विभूति यह है कि वो सर्वभृत है, सबका भरण पोषण करने वाला है। और योग यह है कि वो असक्त है, संग रहित है। संदर्भ सापेक्ष क्या हुआ? सर्वभृत। संदर्भ निरपेक्ष क्या हुआ? असक्त, संग्रहित। तो ऐसा उल्टा पुल्टा मामला यह इस श्लोक में बताया गया है। बिल्कुल विपरीत विपरीत कथन भगवान ने यहाँ दिए हैं। असक्त है, सर्वभृत, निर्गुणम, गुणभोक्तृ, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो इस तरह से एक ही श्लोक में दो विपरीत वक्तव्य भगवान ने यहाँ दिए हैं। यदि हम ये दो स्टैंड पॉइंट नहीं लें, उपाधि रहित का और उपाधि सापेक्ष और उपाधि निरपेक्ष, ये दो स्टैंड पॉइंट नहीं लें, दो धरातल पर अगर हम विचार नहीं करें तो कभी भी इसका अर्थ आपको खुलेगा नहीं। देखिए, सूर्य की दृष्टि से कभी भी सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता। अगर सूर्य के धरातल पर आप खड़े हो तो आप सूर्य क्या कहेगा कि मेरा कौन सा उदय कौन सा अस्त? कुछ नहीं, सूर्य हमेशा एक ही रूप में स्थित है वहां पे। लेकिन जब पृथ्वी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो फिर रोज सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। तो ये दोनों वाक्य एक ही स्टैंड पॉइंट से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दो धरातल, दो स्टैंड पॉइंट होने चाहिए, और वो दो स्टैंड पॉइंट यहाँ क्या है? एक सोपाधिक का वर्णन है और एक निरूपाधिक का वर्णन है। एक संदर्भ सापेक्ष है और एक संदर्भ निरपेक्ष है। बस यही एक बात है जो जाननी चाहिए एक साधक को। तो इस बात को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। ये सब जो श्लोक है वो इसी एक ही शैली, इसी तरह की शैली में चल रहे हैं। अगला श्लोक जो है वो भी इसी शैली का है। 14वें श्लोक से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर अगले श्लोक में चलते हैं। अभी टाइम 2 ही मिनट बचे हैं, बस 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। चले अगले 15वें श्लोक में। तो ये 15वां श्लोक है 13वें अध्याय का। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तथा वो जो परमात्मा है वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित जो है वो वही है। तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। परमात्मा की व्याप्ति कैसी है? बोले वो बाहर भी है भीतर भी है, माने भूतों के बाहर भी और भीतर हर जगह उसी की व्याप्ति है, उसके अलावा कहीं कुछ है नहीं। देखिए, परमात्मा जब उपलब्धा बनता है तो वो व्याप्त करके ही बनता है, सभी को व्याप्त करके बनता है। जैसे प्रकाश की किरणें हैं, वो घट को तभी प्रकाशित करती हैं जब वो घट को व्याप्त कर लेती हैं, ये दृष्टांत है। तो वैसे ही जो बुद्धि वृत्तियां हैं, हमारी जो बुद्धि वृत्ति है उस घट को तभी प्रकाशित कर पाती है जब वो प्रकाश और घट दोनों को व्याप्त कर लेती है। प्रकाश नहीं हो तो घट दिखेगा नहीं, और घट को तो आपको व्याप्त करना ही पड़ेगा। तो प्रकाश और घट दोनों को जब व्याप्त करेगी हमारी बुद्धि वृत्तियां, तब उस घट का हमारे को दर्शन होगा। इसी को कहा जाता है वृत्ति व्याप्ति। ये वेदांत का शब्द है, व्याप्ति। इसको आप ऐसा समझिए कि जिस चीज को आप जानते हो वो व्याप्त करके ही जानते हो, वो व्याप्त होती है तभी आप उसको जानते हो। तो जो व्याप्त होती है वस्तु वो होती है, उसको कहते हैं व्याप्य, और जो जानने वाला है उसको कहेंगे व्यापक। तो ये संबंध बन गया व्याप्य
व्यापक संबंध। जो व्याप्य है माने जो जानी गई वस्तु है वो ज्ञेय है, माने दृश्य है। यहाँ ज्ञेय शब्द का वो ब्रह्म नहीं ले लेना, मतलब वो दृश्य है और वो बिना बिना व्याप्य हुए वो जानी नहीं जा सकती। तो ये वेदांत की कुछ प्रणालियां हैं, इनको हमें को जानना चाहिए। तो दृश्य को जानते समय चेतना उसको व्याप्त करती है, बिना व्याप्त किए उस चीज को या उस दृश्य को वो उपलब्ध नहीं कर सकती। तो पहला लक्षण जो बना आत्मा का वो यही है, यतः च आपनोति, आपनोति माने व्यापनोति, यच्च आपनोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान, ये एक श्लोक आता है। यह यच्चास्य संततो भाव तस्मात् आपनोति कीर्तयेत, मूल श्लोक यह है। जगत को जो आप जानते हो तो वेदांत के विद्वान जो है वो क्या बोलेंगे, आप जगत को व्याप्त करते हो। मतलब जगत को जानते हो मतलब क्या, कि जगत को आप व्याप्त करते हो। ये सही है, ये तो सही है, लेकिन देखना यह है कि बिना ये जो घटना है ये हमारे भीतर घटता है कि नहीं घटता है। मतलब जगत को तो आप जान रहे हो, लेकिन कैसे जानते हो ये तो देखना चाहिए हमारे को। तो यच्च आपनोति, यत अस्ति, आपनोति मतलब जागृत अवस्था में आप उसको देखते हो। फिर आदत्ते, स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जो भीतर रखे विषय हैं उनको ग्रहण करता है। जो विषय आपने देखे उनको स्वप्न में आप कभी न कभी देखते हो। स्वप्न का मतलब ये नहीं कि आज जो देखा उसी को आप देखते हो। स्वप्न का मतलब ये कहते हैं कि किसी न किसी जन्म में भी हो सकता है आपने वो उस तरह का व्यवहार किया हो, वो दिखते हैं। तो और फिर क्या होता है, सुषुप्ति में क्या होता है, अति सबको खा जाता है, मतलब सब कुछ अदर्शन को प्राप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो वहां न जागृत शरीर रहे न स्वप्न शरीर रहे, और उसका मूल स्वरूप कैसा है, यच्चा से संततो भाव, तुरीय अवस्था, वास्तविक तुरीय अवस्था। ये वेदांत का एक थोड़ा सा प्रसंग आ गया था, तो न समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। वास्तविकता यह है कि वो आत्मा जो बाहर जागृत अवस्था में ग्रहण करने वाला दिखता है, स्वप्न अवस्था में वो बाहर से कुछ लेता नहीं, लेकिन उसी को वो देखता है, भक्षण वो उसी का वो ग्रहण करता है, और सुषुप्ति अवस्था में वो सबका भक्षण कर जाता है, मतलब सब कुछ लीन हो जाता है। तो भगवान जब बोलते हैं भूतानाम बही भूतानाम अंतः, सब जगह वही है, तो भूत कौन है, भूत भी वही है। और दो तरह के भूत हैं, चर भी है अचर भी है, मतलब चलायमान भी है और अचल भी है। भूत भूत के बाहर भी वही है, भूत भूत के भीतर भी वही है, और भूत भी वही है, और भूत दो तरह के, चर और अचर। तो सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त वास्तव में कुछ है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। तो अब ये अंतर और बाहर किसकी अपेक्षा से है, अंदर किसकी अपेक्षा से। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं तो ये दीवारें हैं, इसके बाहर जो भी होगा वो मेरे लिए बाहर है। अगर ये कमरा नहीं हो तो, या बिल्कुल खुला मैदान हो, तो मैं कैसे अंदर बाहर कहूंगा। तो बोले अविद्या द्वारा भाष्यकार ने बोला कि अंदर और बाहर का किस तरह से आप निश्चय करेंगे। वही त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्ष्य, बोले अविद्या के द्वारा आत्म भाव से कल्पित जो ये शरीर है या शरीर की त्वचा है, इसको सीमा मान करके फिर उसके बाहर जो होता है उसको लोग बोलते हैं बाहर, और उसके भीतर जो होता है उसको बोलते हैं भीतर। मेरी ये शरीर की त्वचा, उससे बाहर जो कुछ है वो बाहर है, और शरीर के इस त्वचा से अंदर जो कुछ है वो भीतर है। तो ये अविद्या का या ना समझी का लक्षण है। देखा जाए तो बाहर भीतर जैसा कुछ है नहीं। भूत माने देह, और देह कैसा है, चर और अचर। तो ऐसी व्याप्ति है यहाँ पर परमात्मा की, वो सब जगह व्याप्त है। वो मतलब इस देह के भीतर भी है और देह के बाहर भी है, क्योंकि सब कुछ जब वही है तो उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब जगह व्याप्त होने पर भी वो सबके संज्ञान में क्यों नहीं आता, ये प्रश्न है। बोले सूक्ष्मत्वाद तद अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। देखिए आकाश सबसे सूक्ष्म है,
जब हम आकाश को ही आकाश को ही नहीं जानते, तो वो तो आकाश से भी सब सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो वो जानने में कैसे आ सकता है? तो लोग उसको जान नहीं पाते। फिर दूरस्थम है विदुषाम प्रति, जो अनधिकारी है, जो अधिकारी नहीं है, जो जिसको किसी ने दिखाया नहीं है, किसी गुरु ने उसको बताया नहीं है, मतलब अनधिकारी है, उसके लिए वो दूर है, अत्यंत दूर है, वो सुलभ नहीं है। और आंतिकेच तत्, जो अगर कोई अधिकारी है, कोई उनको दिखाने वाला मिल गया है, कोई ऐसा गुरु मिल गया है, तो उसके लिए उससे निकट कोई चीज है ही नहीं, वो सबसे सन्निकट है, माने उसके लिए वो अत्यंत निकट है, उसके लिए तो बिल्कुल सुलभ हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम समर्ति नित्यशः तस्याहम सुलभ, मैं तो उसके लिए सुलभ हूँ। तो कैसी विपरीत बातें यहाँ इस श्लोक में यहाँ भी बोली गई है। वास्तव में देखा जाए तो वो विरोध की स्थिति नहीं है, केवल देखने के धरातल की बात यहाँ पर हो रही है कि देखने का धरातल आपका एक नहीं होना चाहिए, दो होने चाहिए। दोनों धरातल से देखेंगे तो वो उसका सोपाधिक रूप भी आपको दिखेगा और निरूपाधिक रूप भी आपको दिखेगा। तो इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? चलिए सब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।